हेलो हेलो गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग कर रहे थे आपका कविता नंबर 5 साखियाँ और सबद जो कबीर दास जी द्वारा रची गई हैं। ये हैं आपकी साखियाँ। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग कर चुके हैं। ये है आपके साखियाँ के प्रश्न उत्तर, जिसमें से 7 प्रश्न उत्तर आपको थे, हमने आपको ये कल दिए थे। आज है आप लोगों को सबद। देखो बच्चों, आज हमें सबद के प्रश्न उत्तर हमने करने हैं। तो 7 प्रश्न उत्तर दिया था साखियाँ में, और सबद में इसके आगे के प्रश्न उत्तर दिए हैं। आपको ये कंटिन्यू नंबर रखने हैं। तो देखिए बेटा, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोग, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपनी कॉपी पे कर रहे होंगे इस काम को कंप्लीट। तो देखिए, आज हम करेंगे सबद के प्रश्न और उत्तर। देखिए, सबद के प्रश्न उत्तर क्या है। पहला इसका प्रश्न नंबर 7 तक हमें साखियाँ में ख़त्म हो गया। तो सबद में है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। उत्तर है आपका, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि में ढूंढता फिरता है। देखो, हम लोग ये सब पहले कर चुके हैं, रिवीजन है। वापस आपको समझा रही हूँ, तो अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोई गलती हो तो उसे सही कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। उत्तर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित बातों या विश्वासों का खंडन किया है। जैसे नंबर 1 है, भगवान का वास किसी विशेष स्थान में नहीं होता। उसने बोला है कि भगवान किसी एक खास जगह में हमें स्थित नहीं मिलता है, जैसे मंदिर या मस्जिद। ठीक। नंबर 2 है, ईश्वर को तीर्थों में नहीं पाया जा सकता। जो तीर्थ करने जाते हैं उसमें भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 3 है, ईश्वर को किसी विश्वास, क्रियाक्रम अथवा योग वैराग्य से पाया नहीं जा सकता। अब है प्रश्न नंबर 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। ऐसा क्यों कहा है कि सबकी सांसों में भगवान वास करता है। उत्तर है, क्योंकि ईश्वर सभी के अंदर सांस के रूप समान है। जब तक सांस है तब तक ईश्वर हमारे अंदर मौजूद रहता है। इसलिए कहा क्योंकि जब तक इंसान सांस ले रहा है तब तक हमारे अंदर भगवान स्थित है, और जब जब मनुष्य सांस लेता है भगवान हमारे अंदर ही होता है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है। उत्तर है, क्योंकि आंधी जब आती है तब वे सबको उड़ा के ले जाती है। आंधी की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो वे ज्ञान को अज्ञान को जड़ से उखाड़ फेंकती है। मतलब इसलिए कहा गया है क्योंकि जब ज्ञान की आंधी एक अज्ञानी व्यक्ति के अंदर आती है तो वो उसके सारे अंधकार को समाप्त कर देती है और उसके अज्ञान को जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। प्रश्न नंबर 12 है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, ज्ञान की आंधी आने पर अज्ञान का नाश होने लगता है। उसी प्रकार भक्त के जीवन का अंधकार समाप्त हो गया। देखो, ज्ञान की आंधी जब आती है तो अज्ञान रूपी जो व्यक्ति के अंदर एक भावना होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसका नाश हो जाता है, उसके अंदर का अज्ञान ख़त्म हो जाता है और उस भक्त के जीवन में अंधकार पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो ये आज हमारे जो कविता नंबर 5 था उसका रिवीजन ख़त्म हो गया क्लास 9th। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग साथ साथ पे रिवीजन कर रहे होंगे और अपने यूट्यूब एग्ज़ाम की भी तैयारियाँ कर रहे होंगे। तो खुदा हाफिज़ बच्चों।